कल 10 बजे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी की, और इस कदर पहुंच गई है कि एक बार फिर से एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है। वजह मैं आपको अभी से बता देता हूं। एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे वो तमाम चीजें पहले ही ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जानती है, इसीलिए आपने अभी हाल ही में देखा था, मैंने आपको खबर भी दिखाई कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर और मंत्री पद का लालच लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया जा रहा था। लेकिन इसी बीच जब केजरीवाल की तरफ से और उनके विधायकों की तरफ से जो प्रत्याशी है, वो मौजूदा विधायक भी, उन्होंने कह दिया नहीं किसी कीमत पर आने वाले, तो एक और नया पैंतरा चला गया। जांच एजेंसियों का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश, जिससे विधायकों का मनोबल टूट जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और खेल कर दिया। लिख कर ले लीजिए, कल 10 बजे तक आम आदमी पार्टी की सरकार का ऐलान होने जा रहा है, और शाम होते होते यह भी तय हो जाएगा कि कब शपथ लेने जा रहे हैं। यही एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले बड़ी खबर देखिएगा, यह तस्वीर है। आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाइए, वहां जाके ऐसी ही हलचल जरा महसूस करके देखिएगा। वहां ऐसी हलचल नहीं है, लेकिन पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पूरी तैयारियां, ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया है। कल यहां भारी तादाद में समर्थक जब जुटेंगे, इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, अतिशी नजर आएंगी, सौरभ भारद्वाज नजर आएंगे, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह सब नजर आएंगे इसी पर। और इसी को लेकर बड़ी परेशानी चल रही है कि कैसे इसे रोका जाए। इसीलिए एक नया पैंतरा चला है, वो भी आपको खबर में दिखाऊंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के आधार पर तमाम न्यूज चैनल पर बैठकर दावा कर रही है कि हम तो जीतने जा रहे हैं, और जीतने नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं, वो आगे आकर खुद ही सबूत दे देती है कि नहीं भैया, एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है वो झूठ है। कैसे, बताता हूं एक एक करके। पहले अजीत अंजुम का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। 40+, 25+ और 0+, यानी कि 0 वाली हर कोई जानता है कांग्रेस है, 40+ जो है वो आम आदमी पार्टी की है, 0 और जो 25+ है वो भारतीय जनता पार्टी को अजीत अंजुम देते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत अंजुम के लिए आप कहेंगे कि वो कौन करते हैं एग्जिट पोल, कैसे? दरअसल धरातल पर उतरकर, क्योंकि इस उम्र में आप देखिए कितने ऐसे पत्रकार हैं जो जमीन पर उतरकर चीजों को समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर आपको नजर आएंगे नए नए लड़के, किसी को भेज दिया, तुम जाकर कराओ रिपोर्ट, तुम जाके एग्जिट पोल कर लो, तुम जाके मिजाज जान लो। लेकिन नहीं, अजीत अंजुम इस उम्र में माइक लेकर दिल्ली की सड़कों से लेकर जहां भी कोई घटनाक्रम होता है उतरते हैं। ऐसे में उन्होंने बिना नाम लिए जो अजीत अंजुम ने लिखा 40+ और 25+, यह साफ साफ बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से वापस आने जा रही है। लेकिन खबर यह नहीं है सिर्फ, खबर यह भी है कि हां, आम आदमी पार्टी को झटका लग रहा है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जितना सोचा था बीजेपी ने। बीजेपी ने 2-3 तरह के पैंतरे चले थे, उसमें लगा। पहला यह कि उनको उम्मीद थी जो कांग्रेस चुनाव अलग हटकर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से अलग हटकर, वो कहीं ना कहीं डेंट लगाएगा, और डेंट लगाया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को डेंट लगाया, बीजेपी नहीं लगा पाई। भारतीय जनता पार्टी की सीटों में बढ़त का मतलब यह है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में टकराई है, उसकी वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन उतनी सीटें नहीं आ रही हैं जिससे वो सरकार बना पाए। अब आप जरा इस आंकड़े को जरा गौर से देखिए। 16 विधायकों को, 16 प्रत्याशियों को कॉल किया गया कि यही मौका है, 15 करोड़ थामो, मंत्री पद पक्का करो, आ जाओ साथ में। 16, यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। अब जरा 25 में 16 जोड़िए, कितने हुए? क्योंकि बात कुछ लोगों से बन नहीं पा रही थी, तो 25 में अगर आप 16 अभी जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 41, और बहुमत के लिए कितने चाहिए? 36, 36। ऐसे में 36 विधायकों की जरूरत के बीच 41 विधायकों की जुगाड़ में तकरीबन 40 विधायकों का जुगाड़ हो जाए। क्योंकि कई जगह ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में तो उतारे, लेकिन प्रत्याशी उनको मिल ही नहीं रहे थे, ऐसे दमदार जो लड़ भी पाए। फिर भी लड़ाया गया क्योंकि लड़वाना बहुत जरूरी था, चुनाव लड़ना बहुत जरूरी था। ऐसे में अब ये आपके सामने एग्जिट पोल है। अब आइए क्या करने का। पहला दाव तो फेल हो गया, क्योंकि उनके अपने विधायकों ने, जो अरविंद केजरीवाल के विधायक है, जो प्रत्याशी भी हैं और फिलहाल मौजूदा विधायक भी हैं, उन्होंने पोल खोल दी कि इस नंबर से हम पर फोन आया, 15 करोड़ का ऑफर, मंत्री पद का ऑफर, ये ऑफर दिया जा रहा है। नाम नहीं लिया बीजेपी का, लेकिन उन्होंने जिस तरह के संकेत दिए उससे साफ पता लगा वो बीजेपी के लिए यही बात करते नजर आ रहे हैं। अब आइए, ये एक चीज निकल कर आई, एंटी करप्शन ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली।
सोचिए 5 फरवरी को वोटिंग, तब तक सब ठीक, 6 फरवरी को एग्जिट पोल, लेकिन साफ हो गई स्थिति। जो एग्जिट पोल है वो गुड़मुड़ करके तरीके से दिए गए हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में दिया, हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र वाले में दे दिया, झारखंड वाले में दिया। इसलिए क्या किया गया कि कम से कम अगर ना भी दाल गल पाए तो अरविंद केजरीवाल गलती से मुख्यमंत्री ना बन जाए, तो क्या किया जाए, शिफूगा छोड़ो। उससे 2 फायदे, एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से श्री अरविंद केजरीवाल कन्वेनर है आम आदमी पार्टी के, उनको भेजा गया है, क्या कहा गया है, इंक्वायरी इनटू एलिगेशन ऑफ ऑफर ऑफ ब्राइब टू एमएलएज ऑफ आम आदमी पार्टी। यह भेजा गया है कि ये कैसे ब्राइब दी गई, ये तमाम चीजें। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है, यशवंत सिंह लिखते भी हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से खबर है। यशवंत सिंह का ट्वीट है, कार्यक्रम तो आज पूर्व संध्या से ही शुरू है, लेकिन केजरीवाल जी कल दिल्ली हार जाएंगे तो फिर कितनी कुटाई करेंगे एजेंसीज, इसके बारे में अब अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए एक पूरा भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। मफलर मैन के लिए दुआ करो कि कल वो जीत जाए, वरना भाजपाई इसकी लाइव नरक कर देंगे। ये इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हर कोई समझ रहा है ना कि आप 5 तारीख तक शांत रहते हैं क्योंकि आपके हाथ में बात नहीं होती। लगातार आप कहते हैं यमुना गंदी, यमुना का गंदगी फैलाई, शराब घोटाले में आरोपी, ये तमाम चीजें। 5 तारीख की शाम तक आप भी क्लियर हो जाते हैं, खेल बन नहीं पा रहा। 6 तारीख तक आपको पता लग जाता है एग्जिट पोल तो हमने कराए लेकिन वो सारे फर्जी हैं, तो एक नया दाव चला। उन्होंने कहा ये सब मत करो, ये पुराना हो गया हथकंडा। कौन सा, कि आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करें। तो क्या करो, इनके विधायकों को तोड़ो। तो बहुत सारी चीजें बताई, एग्जिट पोल देख लो, विधायक टूट कर आ जाओ हमारे पास। उन्होंने कहा नहीं आएंगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं आओगे तो देखो अरविंद केजरीवाल तुम्हारा जेल जा रहा है फिर से। अब जेल जाएगा तो तुम पार्टी तो बचा नहीं पाओगे, तो क्या करो, आ जाओ हमारे पास। ये नया तरीका इजाद किया गया, मैं अब भी बता के चल रहा हूं, लिख कर ले लीजिए। सुबह 10 बजे तक आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। फिर मैं कह रहा हूं, फिर आप समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत से है, लेकिन यह बात हकीकत है। जो साम दाम दंड भेद चलने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, वो सारे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को खुद बीजेपी ने एक्सपोज करा लिया है, इस कदर एक्सपोज करा लिया है जिसके बारे में खुद उनके नेता नहीं समझ पा रहे थे कि ये भी कर सकते हैं। क्योंकि 5 फरवरी के वाले दिन जो कुछ हुआ जनता ने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा, और उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया वो भारी पड़ गया बीजेपी पर। कई सारे मुद्दे थे, उन सारे मुद्दों पर जाकर बीजेपी को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर या कांग्रेस को लेकर वोट कास्ट किया दिल्ली की जनता ने। कल 10 बजे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है और उसका संकेत 2-3 है। पहला, विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर देने वाली बात। दूसरा, जांच एजेंसियों को पूरी तरह से एक्टिव मोड में रखना। तो तीसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न की तैयारी। नमस्कार।